चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार के लिए आज का ये विश्लेषण बहुत बहुत खास होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरेंगे जो परीक्षा की पूरी दिशा और कॉन्फिडेंस का लेवल दोनों को एकदम से बदल सकता है। हम सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर वार करेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इन 3 से 4 नंबरों पर जरा गौर कीजिए। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो पक्के एकदम गारंटीड अंक हैं जो सीटेट परीक्षा में हर साल बिना किसी चूक के सिर्फ इस एक अकेले टॉपिक से पूछे जाते हैं। सोचिए, अगर इन अंकों पर मुट्ठी कस ली जाए तो हजारों दूसरे उम्मीदवारों से सीधे आगे निकला जा सकता है ना कमाल की बात। तो भाग 1, सीटेट में मूल्यांकन और सीसीई का आखिर महत्व क्या है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन पुरानी थकाने वाली रणनीतियों को अब पूरी तरह से पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। रट्टा मारना, भाई ये तो अब कोई विकल्प है ही नहीं। इस विश्लेषण का पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर है कि आखिर परीक्षा में प्रश्न तैयार कैसे किए जाते हैं। रटने के बजाय एग्जाम के मैकेनिक्स को समझकर चीजों को दिमाग में फिट किया जाएगा। अगर परीक्षा के पैटर्न को बारीकी से देखा जाए तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रश्न बार बार उन्हीं समान कॉन्सेप्ट से बनते हैं, बस एग्जामिनर थोड़ी सी भाषा बदल देते हैं। तो भाई इस विषय पर पकड़ आखिर मजबूत की कैसे जाए, ये 3 तरीके हमारे मुख्य हथियार होने वाले हैं। पहला, कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स जो उन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में याद रखने में मदद करेंगी। दूसरा, व्यावहारिक उदाहरण ताकि इन थ्योरी वाले सिद्धांतों को असली क्लासरूम की स्थितियों से सीधा जोड़ा जा सके। और तीसरा, एमसीक्यूज जो ठीक ठीक बताएंगे कि परीक्षा में सटीक सवाल आखिर पूछा कैसे जाएगा। इस तरीके से जो भी पढ़ा जाएगा वो दिमाग में छप जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, आकलन का विश्लेषण, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव बनाम योगात्मक यानी सम्मेटिव। तो ये रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट वास्तव में है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, ये एक छोटे पौधे को सींचने जैसा है। मतलब सीखने के दौरान लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया जहां सुधार की हमेशा पूरी गुंजाइश होती है। ये जानने का एक शानदार तरीका है कि एक छात्र आखिर कहां अटक रहा है और उसे कैसे सपोर्ट किया जाए। इसके ठीक उलट योगात्मक या सम्मेटिव असेसमेंट का उपयोग एकदम एक जजमेंट की तरह होता है, सत्र के बिल्कुल अंत में सिर्फ नतीजे या ग्रेड देने के लिए। फॉर्मेटिव की परिभाषा और सम्मेटिव के सही उपयोग को लेकर दिमाग में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बस इसी छोटे से अंतर से खूब घुमावदार सवाल बनते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, सीसीई का मूल या जिसे हम द कोर ऑफ सीसीई कह सकते हैं। आखिर ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका असली मतलब क्या है? बस यही वो रहस्य है जिसे समझना परीक्षा में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। देखिए, सतत का सीधा सा अर्थ है लगातार होने वाला आकलन, और व्यापक का अर्थ है छात्र के व्यक्तित्व के हर एक पहलू का आकलन। मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इसी एक आधार पर टिकी है कि एक बच्चे को एक संपूर्ण इंसान कैसे बनाया जाए। अब उन खास बिंदुओं की बात करते हैं जो सीटीईटी परीक्षा के मानो सबसे पसंदीदा हैं। ये हर साल बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ पक्का दोहराए जाते हैं। चाहे वो सर्वांगीण विकास पर जोर देना हो, जहां बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधि को परखा जाता है, या फिर रियल टाइम फीडबैक का लूप हो जो तुरंत कमियों को सुधारने का मौका देता है। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही कहती है कि इन बिंदुओं से इतनी अच्छी तरह दोस्ती कर ली जाए कि सवाल देखते ही सही जवाब तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए। याद रखिए, ये कोई भारी भरकम किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि क्लासरूम के असल हालात हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, अंतिम अंक पक्के करना, परीक्षा की रणनीति। और यही वो निर्णायक पल है। मूल्यांकन से जुड़े ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन 3 से 4 अंकों को आधिकारिक तौर पे समझ लीजिए लॉक कर देते हैं। जब ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि प्रश्न रटने के बजाय गहरी समझ पर आधारित होंगे, जब फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच का अंतर बारीकी से स्पष्ट हो और सीसीई के असली समग्र रूप की सही पहचान हो जाए, तो असल में एग्जामिनर का माइंडसेट पूरी तरह डिकोड हो चुका होता है। बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां सारा इकट्ठा किया गया ज्ञान एक बेहद ठोस रणनीति में बदल जाता है। अब इस पूरे और गहन विश्लेषण के बाद ये सोचने का समय आ गया है, क्या इस चर्चा को ध्यान से समझने के बाद आगामी सीटेट के लिए ये 3-4 अंक सुरक्षित रूप से पक्के हो गए हैं? बिल्कुल हो गए होंगे। इन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को दोहराते रहना है, इस रणनीति पर मजबूती से टिके रहना है और सफलता तो निश्चित है।
ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहना है और सीखते रहना है।